विष्णवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गौरा स्वागत है सभी का। राधे। यस, हम 15वां अध्याय पहला श्लोक। 15वां अध्याय विशेष अध्याय है, पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। खास करके इस 15 अध्याय की अध्ययन ये हर 4 साल में जो अधिक मास आता है ना, अधिक मास के समय पूरा महीने भर हर दिन इस 15 अध्याय की पाठ किया जाता है। बहुत ही छोटा अध्याय है, केवल 20 श्लोकाएं हैं। इन 20 श्लोकों का पाठ किया जाता है क्योंकि मतलब वो जो अधिक मास है उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है ना। पुरुषोत्तम मास, जिस प्रकार से कार्तिक को दामोदर मास कहा जाता है, उसी प्रकार से जो अधिक मास है जो हर 4 साल में आता है, तो उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उस पुरुषोत्तम मास का समय पे प्रतिदिन ये पुरुषोत्तम योग नामक ये 15वां अध्याय, ये प्रतिदिन इसका पाठ किया जाता है। बहुत विशेष अध्याय है, तो ये आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है गौरा। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं मदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां
पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अक्सर शास्त्रों के अंतर्गत किसी बात को अच्छा से समझाने के लिए कई बार एक एनोलॉजी कहे या उपमा अलंकार कहा जाता है संस्कृत में। एनोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। एनोलॉजी देकर उन्हें समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि की स्वभाव या इस भौतिक सृष्टि की स्थिति के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ पर एक एनोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उसे एक उल्टा पेड़ से तुलना करके बता रहे हैं। एनोलॉजी में उपमा अलंकार के अंतर्गत बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का, एक पर्टिकुलर स्वभाव की कॉमनैलिटी होता है जो ओरिजिनल वस्तु में एंड जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके संबंध में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की एंड कॉमनैलिटी होता है। बस उसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर ही हमें दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट हर चीज आप देख नहीं सकेंगे। जैसे कई बार अगर किसी से कहे कि तुम्हारी मुंह चंद्रमा की तरह है, तुम्हारे मुख चंद्रमा की तरह है, अगर चंद्रमा को साइड पे रख के अगर उनके मुख की तुलना करने लगे तो अरे इनके तुम्हारे तो दो आंखें, इनकी तो है नहीं, एक नाक भी तो है बीच में, इनका नाक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गई? और बीच में बड़ा छेद है जो बार बार खाती है, वो मुंह भी है, वो कहाँ गई? तो फिर सारे दिखेंगे नहीं। चंद्रमा की तरह तुम्हारे मुख होने का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या वो उतना सुंदर है करके हो या उतना ग्लोइंग है तुम्हारी फेस करके हो, कुछ भी इस प्रकार के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है जिस वजह से दोनों को तुलना किया जा रहा है। बट आप हर एक बात इंच बाय इंच कंपेयर करके देंगे तो सारा एनोलॉजी उड़ जाएगी, कोई काम का नहीं है। तो उसी प्रकार से जब भी कहीं पर भी इस प्रकार की एनालॉजीज या उपमा अलंकार या कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरिजन एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, तब हमें इस प्रकार समझना होगा वो कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की कॉमनैलिटी को देखना है, ये थोड़ा सा समझना है हमें जब भी इस प्रकार से तुलना किया जाता है। नहीं तो फिर मोस्टली लोग यही पर ही गलती कर लेते हैं कि वो कॉमनैलिटी के अलावा भी बाकी सारी चीजें देखने लगते हैं। देन फिर उनको डिफरेंसेस दिखेगी। देन फिर लोग पूछते हैं जी ऐसा वैसा कैसे है, ये ऐसा कैसे है। बट ये समझना होगा। अभी इस पूरा भौतिक सृष्टि को एक उल्टा पेड़ से तुलना किया जा रहा है। जिस पेड़ की पत्ते नीचे की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, जड़ उनकी रूट जो है ऊपर की ओर है, उस प्रकार की एक उल्टा पेड़ से इस भौतिक सृष्टि का तुलना किया जा रहा है। ये अश्वत्थामा, अश्वत्थ पेड़ मतलब बरगद की पेड़ है, उससे तुलना किया जा रहा है। और यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसने भी इस पेड़ को भी कम से कम अगर सही प्रकार से समझ लेगा, देन ये मान सकते हैं कि उसने वेद शास्त्रों का रहस्य को उन्होंने समझ लिया है। If one is able to understand the functionality of this particular tree, इस पेड़ के विषय में अगर समझ लिया तो समझ लेना चाहिए कि उनको वेद शास्त्र समझ आएगी। इसलिए इस पेड़ के विषय में समझना बहुत अनिवार्य है, तभी इस अध्याय के अंतर्गत वर्णन है। और इस पेड़ की पत्ते क्या है? छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्णानि मतलब पत्ते हैं। और उस पेड़ की पत्ते क्या है? चंदांसी। चंदांसी मतलब
ये वेद शास्त्रों का श्लोक आए हैं। वेद शास्त्रों का शब्द ही इस पेड़ की पत्ते हैं। तो इस पूरा पेड़ के अंदर शाखा क्या होता है, पत्ते क्या होता है, जड़ क्या होता है, फल क्या होता है, इन सारे चीजों के विषय में वर्णन आएगी अभी। इसलिए पहले आप समझ लीजिए कि इसकी पत्ते वेद शास्त्रों का श्लोक आए हैं। इसमें प्रभुपाद जी प्रतात्पर्य में लिखते हैं कि the entanglement of this material world is compared here to a banyan tree. द भौतिक जीवन के प्रति जो हमारी आसक्ति कहिए या उसके अंदर जो हमारा उलझन कहिए, उसे यहाँ पर एक बरगद की पेड़ से तुलना किया जा रहा है। For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. जो व्यक्ति सकाम कर्मों में जो लगा हुआ है, उनके लिए कोई अंत ही नहीं इस पेड़ में। He wanders from one branch to another, to another, to another. वो एक शाखा से दूसरा शाखा पर, दूसरा शाखा से तीसरा शाखा पर वो कूदता रहेगा। यहाँ पर शाखा मतलब शाखा एक योनि को सूचित करती है। शाखा ब्रांच एक योनि को सूचित करती है। जब हम आसक्त रहेंगे इस भौतिक दुनिया की चीजों से, देन हम एक योनि से दूसरा योनि में ही हम जाएंगे। कभी सारे योनियों से मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, एक योनि से दूसरे योनि में चले जाएंगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी कुछ और, कभी कुछ और। बस इसी प्रकार से गाड़ी चलता रहेगा। इसलिए फिर वो व्यक्ति जो आसक्त है, तो फिर वो एक शाखा से दूसरा शाखा पर कूदता रहेगा, बस बंदर की तरह। एंड जो व्यक्ति इस प्रकार से आसक्त है, उनके कभी वो कभी इस पेड़ से निकल नहीं पाएगा बाहर। इस पेड़ से कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। This tree's roots go upward because they begin from where Brahma is located. इस पेड़ की जो जड़ है वो ऊपर की ओर जा रही है। एंड उसकी वो कहाँ से शुरुआत होती है? ये जड़ ब्रह्मलोक से शुरुआत होती है। इसका मतलब उल्टा पेड़ अगर आप एक इमेजिन करेंगे, तो उस पेड़ की जो जड़ों का बिल्कुल अग्रभाग है, वहां पर ब्रह्मलोक है, वहां पर ब्रह्मलोक है। आगे बढ़ते हैं। अधश्चोद्वं प्रसुता तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। और इस पेड़ की शाखाएं कुछ नीचे की ओर, कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर जा रहे, कुछ ऊपर की ओर जा रहे हैं। जो नीचे की ओर जा रहे हैं वो निम्न लोकों को सूचित कर रही है, जो ऊपर की ओर जा रहे वो स्वर्ग इत्यादि लोकों को सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार से नीचे की ओर ऊपर की ओर है ये। इन शाखाओं का पोषण कहाँ से मिल रहे हैं? 3 गुणों से। या इस पेड़ की पोषण कहाँ से हो रहे हैं? 3 गुणों से। आप सोचिए कि अगर
उस प्रकार के पोषण ही नहीं हो तो फिर इस प्रकार की पेड़ ही नहीं निकलता। अगर 3 गुण ही नहीं है देन इसका मतलब पोषण नहीं है, पोषण ही नहीं है देन फिर इस प्रकार के पेड़ ही नहीं निकलता है। इसलिए इस भौतिक आसक्ति रूपी ये जो पेड़ की पोषण इत्यादि हम 3 गुणों का संपर्क में जाकर हम कर रहे हैं। या अन्य वचन में कहा जाए, जब भी हम कोई ना कोई गुण के संपर्क में हम जाते हैं तब इनडायरेक्टली इस पेड़ को हम पोषण दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बढ़ते रहो, हम जल दे रहे हैं। जब भी आप कोई ना कोई गुण के संपर्क में आप जा रहे हो, कभी सत्व गुण की, कभी तमोगुण की, कभी रजोगुण के संपर्क में आप जब जा रहे हैं, इसका मतलब हम इसी पेड़ को पोषण दे रहे बारंबार, इस पेड़ को पोषण दे रहे। The twigs are the objects of the senses. जो लताएं होती है वो विषय वस्तु है। लताएं क्या करती है? जब कोई पेड़ होता है, पेड़ को लपेटते हुए वो रहती है ना। पेड़ को चारों ओर से एक प्रकार से बांधते हुए वो रहती है लताएं। दूसरी प्रकार से विषय वस्तु हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखने की काम करती है। विषय वस्तु विषय विषम विष सततम खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन गाते हैं कि मेरा कितना दौर्भाग्य है कि सततम खाइनु, मैं हमेशा में ये पीता रहता हूँ। क्या पीते हैं? विषय या विषम विषय, विषय वस्तु रूपी विष की पान में करता रहता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे एक ही काम है इस प्रकार की विषय रूपी विष को पान करते रहना, या अन्य वचनों में कहा जाए इंद्र तृप्ति में लगे रहना। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर यही बात कह रहे हैं। हम जब भी विषय वस्तुओं की संपर्क में हम जाते हैं या विषय भोग करने का प्रयास करते हैं, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, विष पीने के बराबर है। इसलिए यहाँ पर कह रहे विषय विषम विष सततम खाइनु, प्रतिदिन हर समय में पीता रहता हूँ। और कैसे? जानी या सुनी या विषा खाइनु, जानबूझकर भी मैं पीता रहता हूँ। कि प्रभु जी तो रोज कहते तो है भगवद्गीता भागवतम क्लास में इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, बट हम फिर भी कोई बात नहीं, जानते हुए सुनते हुए भी हम पीते रहेंगे। क्या पिएंगे? विष पिएंगे। क्यों पिएंगे? मजा आता है। विष पीने में खूब मजा आता है। बट भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्शता होगा दुख को ही होना ही है भैया। यहाँ से सुख प्रकट नहीं होने वाली है बल्कि दुख प्रकट होगा, दुख प्रकट होगा। बट अब देखिए, विष पीने के बाद कोई सुखी होता है क्या? विष के पीने के बाद कोई सुखी तो नहीं हो पाएगा, वो तो दुखी होगा। वही बात भगवान भी कह रहे हैं कि बेटा विष पियो मत, पिएंगे तो फिर तकलीफ होगी, दुख आएगी। बट हम जानिया सुनिया, जानते हुए सुनते हुए भी कई बार याद भी आता है नहीं करना है, बट फिर भी क्या करे, ग्लास पकड़ लिया तो पी ही लेते हैं, करके पी जाते हैं। तो ये समस्या है। वही बात यहाँ पर कहा जा रही कि इसी प्रकार का विषय वस्तु है, हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखती है। तो आप सोचिए कि जैसे राजा कुलशेखर भी एक
एक प्रार्थना में ये बात कहते हैं, विषम विषय तो ये मज्जताम अपलवाना। जब हम कहते हैं ना ये संसार सागर है, ये संसार सागर है, इस संसार सागर के अंतर्गत ये जो सागर की जो पानी है, वो पानी किस चीज से बना हुआ है, बताया जा रहा है पर ये संसार सागर के अंतर्गत जो पानी है, वो पानी किस चीज से बना हुआ है, विषम विषय तो ये मतलब पानी। जैसा हम उस श्लोका में सुनते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब क्या है, पानी। यहाँ पर भी तोय मतलब पानी है। और कौन सा पानी है, विषम विषय, विषय रूपी मतलब विषय वस्तु रूपी इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट्स, वाटर इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये इंद्रिय वस्तुओं को ही यहाँ पर पानी के रूप में माना जा रहा है। एंड उस प्रकार की संसार में हम डूब रहे हैं। एंड व्यक्ति डूबते किस लिए, कई बार ना जब लोगों को जिनको स्विमिंग नहीं आता है और उनको पानी में डाल दिया जाए, वो लोग क्या करेंगे, खूब पानी पी लेते हैं, खूब पानी पी लेते हैं। खूब पानी पी लेंगे तो फिर क्या होगा, डूब ही जाएंगे। खूब पानी पी लेंगे तो फिर डूब जाएंगे। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर हम इस संसार सागर में गिरने के बाद यहाँ का पानी खूब पी ले रहे हैं, पांचों इंद्रियों से पी रहे हैं, नाक से, कान से, आंखों से, हर इंद्रिय से हम पी रहे हैं। और ज्यादा पियेंगे तो फिर डूब जाएंगे, ज्यादा पियेंगे तो डूब जाएंगे। तो आप देखिए मतलब कितने कितने प्रकार से हमारा आचार्य हमें समझा रहे हैं। भगवान गीता में या राजा कुलशेखर, यहाँ पर इस अध्याय में भी, 15वें अध्याय में भी और पहला अध्याय में भी इतने सारे बातें हमें सुनाई जा रही है कि इंद्रिय तृप्ति के विषय में क्यों बचना है, क्या बुरा परिणाम है। इसलिए इन बातों को समझते हुए व्यक्ति बचे रहना होगा, ताकि वो इंद्रिय तृप्ति में फंस न जाए। This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. जैसा एक बरगद की पेड़ का कुछ जड़ वो जमीन के अंदर रहते ही है, कुछ जड़ ऐसे भी होते हैं कि जो ऊपर की जो शाखाओं से नीचे की ओर आती है। ऊपर की शाखाओं से बरगद के पेड़ का आपने देखा होगा, बहुत पुराना बरगद के पेड़ जो होता है उसकी शाखाओं से भी कुछ जड़ जो है नीचे की ओर आकर के जमीन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ती है। वो इस प्रकार की जठाएं इसमें भी है, इस वाला पेड़ में भी। ये जटाएं नीचे की ओर आती है। एंड these are bound to the fruitive actions of human society. एंड किससे बंधे हैं, ये सकाम कर्मों से बंधे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब शाखाओं की बातें की जा रही है ना, निम्न नीचे की शाखाओं का मतलब यह है कि इन द लोअर पार्ट देयर आर वैरिगेटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हॉर्सेस, काउज, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। निम्न योनियों के अंतर्गत मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली ये सारे आएंगे।
तो निम्न शाखाओं में रहने का मतलब इस प्रकार की योनियों में रहना। और ऊपर की शाखाओं में रहना मतलब ऊपर की योनियों में रहना, जैसे कि देवी देवता या गंधर्व इत्यादि। नेक्स्ट श्लोक। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता नान्यवतन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यत प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यहाँ पर जैसे बताए जा रहे हैं, इस प्रकार की पेड़ जो है, इसका किसी को भी ना अंत पता चलेगा ना उसकी शुरुआत पता चलेगी। कहाँ से शुरुआत हो रहे, कहाँ तक जा रहे, कुछ पता ही नहीं है। इतना बड़ा, इतना विस्तार है ये पेड़, इसलिए इस पेड़ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अंत ही पता नहीं है। कहाँ तक चलेंगे, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा से दूसरा, दूसरा से तीसरा, कहाँ हम कूदते रहेंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे अपने से। बट अगर कोई बिल्कुल डिटरमाइंड है, या वो बहुत ही दृढ़ संकल्प ले चुका है, देन वो ये ना, विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, अनासक्ति की तलवार से वो इस पेड़ को काट सकता है, इस पेड़ को काट सकता है। अगर वैसे ही इस पेड़ से निकलने का प्रयास करे तो कभी निकल नहीं पाएगा। एक ही मार्ग है उसको काट कर निकल पाना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत पतली सी रस्सी होता है, वो उलझ जाता है। उलझने के बाद आप जितना खोलने का प्रयास करो उतना और उलझ जाता है ये। जितना और खोलने का प्रयास करो और उलझ जाएगी। जैसे कि बाल होता है, महाताओं की बाल जैसे होता है ना, लंबा लंबा सा बाल होता है, कई बार फंस जाता है बाल। तो वो आप जितना खोलने का प्रयास करो वो तो और उलझ जाता है, खुलता नहीं है। तो फाइनली क्या करती है, जहां पर फंस गई वहां पर वो छोटा सा बाल को काट देती, तो काट कर निकालो। तो उसे खोलने का प्रयास करो, खोल तो खुलता ही नहीं है। तो एक ही मार्ग इसको काट कर निकालना है। तो वही काम यहाँ पर भी कहा जा रहा है। बेटे इसे खोलने का प्रयास मत करो, खुलेगा नहीं, तो काट कर निकालने वाली चीज है। खोलने का प्रयास में काट कर निकालना होगा इसे, खोलने से काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है।
तो उस प्रकार से अगर कोई सोचे या कहे कि मैं अपना सारा आसक्तियों को एडजस्ट करके मैं भक्ति करता हूं करके, कितना एडजस्टमेंट करें, कितना आप स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सारा आसक्तियों को आप एडजस्ट करके उसे सुलझा उलझा कर आप कर नहीं पाएंगे, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कितना हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, कितना एडजस्टमेंट कर देंगे, कितना अच्छा रिलेशनशिप बना लेंगे, कितना क्या ही कर पाएंगे, अल्टीमेटली निकलना ही पड़ता है। तभी तो हालांकि पूर्व जमाने में सभी लोग स्वभाव से काफी अच्छे होते थे, इसलिए लोगों के आपस के संबंध भी बहुत ही अच्छा सुंदर होते थे। पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, या सभी परिवार के लोगों के बीच में जो संबंध है बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध संबंध हुआ करता था। इसलिए बहुत ज्यादा आज के समय की जैसा जटिल जटिल समस्याएं नहीं हुआ करती थी उस समय तो। बट फिर भी जब वानप्रस्थ लेने के समय आता था, फिर सभी लोग निकल जाते थे सारे बंधनों को तोड़कर भी, क्योंकि फिर तोड़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहे तो कोई बात नहीं, चलते हैं इस प्रकार से, नहीं, काट कर निकलना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है, इसे काटो विद वेपन ऑफ डिटैचमेंट, असंग शस्त्रेण, असंग, असंग मतलब डिटैचमेंट, उसकी शस्त्र, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बिल्कुल दृढ़ेन चित्वा, अपना हृदय को दृढ़ करके काटना पड़ेगा। अब हमेशा पकड़ कर नहीं रह पाएंगे। कब तक हम बैलेंस बना कर रखेंगे ना, मतलब मुश्किल ही है, बैलेंस कब तक ही रख पाएगा व्यक्ति। इसलिए छोड़कर निकलता है, नहीं मुझे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अभी समर्पित करनी ही है करके। एंड दिस इज वन हैज टू प्लान हिज लाइफ। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को अपना जीवन का प्लानिंग उसी प्रकार से करनी चाहिए, ताकि वो उनको हमेशा के लिए इसी प्रकार के बंधनों में रहने की जरूरत ना पड़े, जरूरत ना पड़े। उस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए। बट डेफिनेटली वानप्रस्थ आश्रम वगैरह तो पुरुषों के लिए सूचित किया जाता है। माताओं के लिए तो निश्चित रूप से वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत हमेशा किसी न किसी का आश्रय में ही रहने का ही सूचित किया जाता है। जैसे प्रभुपाद जी अक्सर ये बात कहते थे कि बचपन में एक स्त्री वो अपने पिता के आश्रय में रहती है, और शादी के बाद अपने पति के आश्रय में, और वृद्ध अवस्था में अपने संतान, अपने पुत्रों के आश्रय में। तो इस प्रकार से स्त्री हमेशा आश्रित रहती है। ये वैदिक संप्रदाय है। जब वानप्रस्थ की बात हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये पुरुषों के लिए संबंधित है। वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी आश्रम, डेफिनेटली। देन आप देखिए इन सारे आश्रमों का अगर गौर से अगर व्यक्ति देखे तो ये क्लियरली पता चलता है कि कितने आश्रम है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में 3 आश्रम जो कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, तीनों आश्रमों में किसी भी प्रकार की स्त्री पुरुष संबंध बिल्कुल वर्जित है, स्त्री पुरुष संबंध कंप्लीटली वर्जित है। केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में ही अनुमति है, वो भी नियमित रूप से।
तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि 75% ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू बी फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। उस जमाने में 75% समाज जो है मैथुन कार्यों से या मैथुन जीवन से दूर रहा करती थी, दूर रहा करती थी। उस प्रकार की समाज था उस समय। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये हमें डिस्करेज ही करा जा रहे हैं, एंकरेज नहीं किया जा रहा। इसलिए जो व्यक्ति, बिकॉज हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के पालन करना ही होता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी को ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। बिकॉज ब्रह्मचर्य व्रत के पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक भक्ति नहीं कर सकता, या भक्ति के पद पर आगे बढ़ नहीं सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भक्ति में आगे बढ़ना है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा और संन्यास बनना ही होगा, चाहे कोई भी हो। संन्यास मतलब इन द सेंस ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार संन्यास बनना। संन्यास बनने का मतलब ये नहीं कि उस प्रकार के कपड़े पहनने इत्यादि करके, बट भगवत गीता के अनुसार संन्यास बनना चाहिए एंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तब जाकर एक व्यक्ति भक्ति में आगे नियम से बढ़ पाएगा। जितना कड़ाई से व्यक्ति पालन करता है, उतना कड़ाई से आगे बढ़ सके। बिकॉज बात है कि उनके पास ग्रहण करने का, धारण करने की शक्ति बढ़ जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत जैसा व्रत का पालन करता है, तो इन्होंने जो भी सीख रहा है, जो भी साधन कर रहे हैं, तो उन साधना का फलों को ग्रहण करने का या धारण करने की शक्ति उनमें बढ़ जाता है। लीकेजेस कम हो जाएगी, लीकेजेस कम हो जाएगी। तो उस प्रकार से व्यक्ति बहुत जल्दी वो भक्ति पद पर अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार से ये अनासक्ति रूपी तलवार से हमें इस पेड़ को काटना पड़ेगा, अन्यथा अगर पेड़ से निकल पाना तो बहुत मुश्किल है, अनासक्ति रूपी तलवार से। इसी बात को मतलब भागवत में अन्य जगह कहा, अनुध्यासीन युक्त, अनुध्यासीन युक्त। तो वहां पर भी कर्म ग्रंथियों को काटने के लिए ज्ञान और अनासक्ति रूपी तलवार को ही पकड़ने के लिए कहा जाता है। वहां पर भी तलवार पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, हमें भी तलवार पकड़ना है, बट अनासक्ति रूपी तलवार, ज्ञान की तलवार पकड़ना है। ज्ञान की तलवार पकड़ेंगे तो दिन फिर टकाटक काटते रहो, सारा आसक्तियों को एक के बाद एक काटते रहे, दिन फ्री हो जाएंगे आप। क्योंकि आसक्तियां जो है वो हमें इस दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखती है। आसक्ति हमें इस दुनिया के अंदर बांध कर रखती है, वो रस्सियों की तरह है, बांध कर रखने वाली रस्सियों की तरह है। तो बस आप ये रस्सी को काट देंगे, देन आप फ्री हो जाओगे। देन फ्री हो गया तो उड़ सकते हैं आप जो मर्जी, तो आप फ्री हो जाएंगे। आसक्तियों को काट लेंगे तो फ्री हो जाएंगे, बट जब तक आसक्ति रहेगी वो आपको बांध कर रखेगी। बिकॉज आसक्ति क्या करते हैं, आपको कैसे बांध कर रखती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी थिंकिंग प्रोसेस को रेगुलेट कर देती है। एक वो जिस डायरेक्शन में वो डिक्टेट करती है, उसी डायरेक्शन में आप सोचेंगे। वो जिस डायरेक्शन में डिक्टेट करेगी, आपको सोचने में मजबूर कर देगी इसी डायरेक्शन में सोचने के लिए, देन आप उसी डायरेक्शन में ही सोचेंगे। आप एक ओपन माइंडेडनेस के साथ, ओपन माइंड के साथ आप सोच नहीं पाएंगे, ओपन हार्ट के साथ सोच नहीं पाएंगे। बिकॉज हमारी विजन को वो नैरो डाउन कर देती है, ब्रॉड माइंडेड से लेकर नैरो माइंडेड कर देती है, बिल्कुल नैरो विजन देती है हमें। आ सकती जैसा होता है ना, वो घोड़े की आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये सारा आसक्ति जो है हमारे आंखों पे पट्टी बांध देती है इस प्रकार।
देन फिर हमें इधर उधर दिखाई नहीं देगी, बस जहां पर हमारा आसक्ति फोकस करती है बस उसी जगह पर हमारा ध्यान जाएगी, और कहीं इधर उधर जाता नहीं है। इसलिए उन लोगों को, जो लोग आसक्ति में फंसे हुए, उनको सही गलत की व्यत्यास पता नहीं चल पाता, सही गलत की व्यत्यास पता नहीं चल पाता। कई बार पता चलने पर भी वो लोग उस पद पर चल नहीं पाएंगे। जैसा धृतराष्ट्र, वो अपने राष्ट्र से इतना आसक्त थे और साथ ही साथ अपने पुत्रों से इतना आसक्त थे कि उन्हें पता था कि दुर्योधन बिल्कुल बेकार आदमी है, वो सारा गलत कर रहे हैं, उन्हें क्लियरली पता था। एंड ये भी पता था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि धृतराष्ट्र से किसी ने पूछा कि अरे तुम्हें तो पता है ना कि ये तो कृष्ण भगवान स्वयं है करके, फिर भी कृष्ण की बात, कृष्ण तुम्हारे लिए इतना अद्भुत संदेश लेकर आए हो, उनकी संदेश ना मानकर आप अपने पुत्रों के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि कृष्ण भगवान है करके। धृतराष्ट्र कहते मुझे पता है कृष्ण भगवान है, बट फिर भी क्या करे, मेरा आसक्ति है मेरे पुत्र से, उनकी आसक्ति है वो पुत्र से। इसलिए आसक्ति व्यक्ति को अंधे बना देती है, व्यक्ति को अंधे बना देती है, सही गलत में व्यत्यास देखने नहीं देगी, सही गलत में व्यत्यास देखने नहीं देगी, बिकॉज आसक्ति व्यक्ति को अंधे बना देती है। इसलिए उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस प्रकार के अस्त्र के साथ तुम पेड़ को काटो, पेड़ को काटो, सारा आसक्तियों को काटो, रिश्तेदारों के साथ आसक्ति को काटो, संसार के साथ आसक्ति को काटो, भौतिक अभिलाषों के प्रति तुम्हारी आसक्ति को काटो। ये सारा कुछ अनासक्ति की तलवार कहिए, या ज्ञान से ही वैराग्य आता है, ज्ञान से वैराग्य, और फिर वैराग्य से अनासक्ति या लिबरेशन। तो इस प्रकार से ज्ञान जरूरी होता है। जितना आपको पता चलेगा फिर उतना आप समझ पाओगे कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ, आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, आई एम होल्डिंग द रॉन्ग थिंग्स। तो पता चल जाएगी मैं गलत चीजों को पकड़ रहा हूँ, मैं गलत जगह पर हूँ, ये पता चल जाएगी जैसा आपको ज्ञान होगा, देन फिर तुरंत छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की काम करती है। और इस प्रकार से काटने के बाद क्या करना है? Thereafter one must seek that place from which having gone one never returns. और इस प्रकार से अनासक्त होने के बाद एक व्यक्ति को वहां जाने की प्रयास करनी चाहिए जहां जाने के बाद वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड वो स्थान पर जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण समर्पित कर देनी चाहिए, जिनसे सब कुछ आया है, जो कि सारा चीजों की स्रोत है, वैसा व्यक्ति को जाकर हमें समर्पित कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवद गीता का अल्टीमेट निष्कर्ष जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं, भगवान को समर्पित करना, इसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए ही बाकी सारे बातें कहा जाता है। अभी इतना सारे डिस्कशन जो ये अश्वत्थ पेड़ के विषय में जो चर्चा हो रही है, ये सारे डिस्कशन का मूल लक्ष्य तो यही है, इसी निष्कर्ष तक लाने के लिए कि हमें भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित करनी चाहिए। बस इस निष्कर्ष तक लाने के लिए सारा एक्सप्लेनेशन है। एंड जैसे यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि इस प्रकार की पेड़ इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत दिखता नहीं है।
यहाँ पर प्रभुपाद जी जो साइंटिस्ट लोगों को काम दे रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों को क्या करना चाहिए था, उन लोगों को पता लगाना चाहिए इस बच्चे का ये पिता है, और उनकी ये पिता है, और उनका ये वाला पिता है। तो इस प्रकार से किन की कौन पिता है करके रिसर्च करते 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 वो फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि अल्टीमेट पिता माता तो भगवान है। ये प्रूव करना है। इस प्रकार से आप लोग रिसर्च कर करके वैज्ञानिकों को प्रभुपाद जी निर्देश दे रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक इस डायरेक्शन में रिसर्च करनी चाहिए। व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। कहाँ से जीवन का स्रोत क्या है, और जीवन इस पूरा सृष्टि का भी स्रोत कौन है, इसके विषय में व्यक्ति को थोड़ा सा अध्ययन करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर वचनों में ये बात कह रहे हैं। असंगा शब्द का क्या अर्थ होता है, या डिटैच अटैचमेंट मतलब क्या होता है। हम इस व्यक्ति से आसक्त है या इस चीज से आसक्त है करके आप कब कह सकते हैं। इसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर। जब किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति आपका स्वामित्व जमाने की जो भावना होती है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो स्वामित्व जमाने की जो भावना होती है, वही आ सकती है। बस कहते हैं the word asanga is very important in this connection because the attachment for sense enjoyment and lording it over material nature is very strong. भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जमाने की भावना और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति दोनों बहुत बहुत स्ट्रांग है। Therefore, one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures. इसलिए व्यक्ति को अनासक्ति विकसित करनी चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करके, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य बढ़ता है। ज्ञान से वैराग्य बढ़ता है क्योंकि ज्ञान से आपको स्पिरिट एंड मैटर में व्यत्यास करने की क्षमता मिलता है। आपको स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है, आपको व्यत्यास करने की सामर्थ्य आपको ज्ञान से मिलने वाली है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, देन स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है पता चलेगा, देन आप अपने आप को मैटर से दूर रख सकते हो, हमेशा स्पिरिट के संपर्क में रह सकते हो। या अन्य वचन में कहा जाए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के संबंध में आप रह सकते हो और मटेरियल एक्टिविटीज से आप बच सकते हो। अगर आपको क्लियर है क्या मटेरियल एक्टिविटी है, क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अगर ये बात क्लियर हो गया तो to gain favor of that personally guarded one has only to surrender, and this is the result of performing devotional service by hearing, chanting, etc. भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए केवल एक व्यक्ति को भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए, और समर्पण ये फल है भगवान की भक्ति करने का या श्रवण करने का, जप करने का, ये परिणाम है समर्पण। इसलिए जितना ज्यादा आप श्रवण पठन और जाप करेंगे उतना आप भगवान को समर्पित कर पाओगे, उतना आप भगवान को समर्पित कर पाओगे। ठीक है, आज की लास्ट श्लोक रह गए हैं, तो उसमें जल्दी खत्म कर
निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यहाँ यहाँ पर बताया जा रहा कौन भगवान को समर्पित करेगा और समर्पित करने से कौन भवधाम जा सकेगा। कौन जा पाएगा भगवतधाम। कई लोग सपने देखते हैं भगवतधाम जाने की, किनके सपने साकार हो जाएगी, कौन भगवतधाम जा पाएंगे या कौन भगवान को समर्पित कर पाएगा, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये सारे जितने गुण यहाँ पर बताए गए हैं, ये सारे गुण जिनके अंदर देखा जाएगी, फिर वो व्यक्ति समर्पित कर पाएगा पहले भगवान को। समर्पित स्थिति में जब वो शरीर छोड़ेगा, यम यम वाप स्मरण भावम, भगवान की स्मरण करते हुए, देन फिर वो भगवतधाम वापस लौटेगा। अगर समर्पित किए बिना व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, देन उनको तो कुछ और ही स्मरण आता है। जहां पर उनकी आसक्ति है, वो बातें सब स्मरण आएगी। अगर आइसक्रीम के प्रति आसक्त है तो वेनिला आइसक्रीम सोचते सोचते मरेगा, तो फिर अगली बार उसी दुकान में चूहा वूहा बनकर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तुम चूहा बन गया, अभी खाते रहो, फ्री में मिलेगा, पहले तो खरीदते थे, अभी फ्री में मिल जाएगी। तो ये तुम्हारी तपस्या का फल है। आइसक्रीम को सोचते सोचते तुमने खूब तपस्या करी, तो ये फल ले लेना, फ्री आइसक्रीम जीवन भर। तो इस प्रकार से तो इसलिए बेहतर है कि भगवान को समर्पित किया जाए पहले से ही, और भगवान को वही व्यक्ति समर्पित कर पाएगा जिनके अंदर ये सारे लक्षण हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वन शुड नॉट बी डिल्यूटेड बाय प्राइड, अहंकार से फुल नहीं जाना चाहिए। Because the conditioned soul is puffed up thinking himself the lord of material nature, is very difficult for him to surrender to the personal body. Because जो व्यक्ति फुल गया है वो भगवान को कभी भी समर्पित नहीं कर पाएगा। Because आप कोई बैलून फुला देते हो, देन वो बैलून क्या करती है, नीचे आती है, ऊपर उड़ता है। बैलून को फुलाने के बाद बैलून ऊपर उड़ता है, नीचे कभी नहीं आती। इसलिए खूब इतना भी मत भर दो कि फिर वो फुल गया और फिर ऊपर उड़ने लगा। देन फिर वो व्यक्ति कभी भगवान को समर्पित नहीं कर पाएगा। वाई, क्यों भगवान को समर्पित नहीं कर पाएगा? बिकॉज जो घमंडी व्यक्ति ही ऑलवेज कम्पीट्स विद गॉड, भगवान के साथ कंपटीशन करेगा। Because he will also try to lord over the material nature. वो भी भौतिक प्रकृति पे अपना स्वामित्व जमाने की प्रयास करेगा, जहाँ की स्वामी ऑलरेडी भगवान है ही, वहां का मैं भी तो स्वामी हूं करके दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार की जो झूठा स्वामित्व स्थापित करने का जो प्रयास कर रहा है, वो सभी कॉम्पिटिटर्स है भगवान का। इसका मतलब हालांकि हम सभी तो कहते तो है कि भगवान स्वामी, हम सेवक है, बट इस प्रकार की क्रियाकलाप नहीं होता। बिकॉज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर हम अपना स्वामित्व जमाने के प्रयास करते हैं।
किसी न किसी के ऊपर स्वामित्व जमाने का प्रयास करते हैं ना, चाहे अपने बच्चों पे हो, चाहे अपने एम्प्लॉयज पे हो, चाहे अपना जूनियर्स पे हो, चाहे किसी भी इस प्रकार से कहीं पर भी आप स्वामित्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर गया काम से। दिन इसका मतलब भगवान बनने का प्रयास कर रहे, भगवान बनने के रेस में है। कुछ लोग पूरा दिखा देते हैं उस प्रकार की कपड़े वपड़े पहनकर, हम उस प्रकार के कपड़े पहने भी नहीं दिखाते हैं, उस प्रकार की भावनाओं से। बट फिर व्यक्ति के अप्रोच ही फिर टीम लीड कैसे कर पाएंगे? टीम भी तो लीड करना होगा, तब लीडर है ही। देखो if our dealings with the subordinates are contaminated with the desire to enjoy or with the desire to derive the satisfaction of being respected by others, or contaminated with the desire to receive service from others or receive enjoyment from others, then फिर ये स्वामित्व जमाना हुआ है। स्वामित्व जमाना मतलब सेवकों से हम आनंद स्वीकार करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं और सम्मान लेकर फिर उसमें खुश हो जाते हैं। आज तो जब भी देखो तो प्रणाम कर रहा है, ये सुधर गया है बच्चा। So, deriving satisfaction in being respected, and इसी को ह्यूमिलिटी कहते हैं प्रभुपाद जी भागवत गीता में कहते हैं एक तात्पर्य में कि ह्यूमिलिटी मीन्स one who does not derive satisfaction in being respected by others is humility. जो व्यक्ति अन्यों से सम्मान मिलने पे उनको जो सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, तो सेटिस्फाइड जो फील नहीं करता वो हम्बल है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हालांकि मुझे प्रणाम तो कर रहे, मैं तो योग्य नहीं हूँ इस बात की, इस सम्मान स्वीकार करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है, मैं खुद ही मूर्ख हूँ करके उनको कभी ऐसा नहीं समझ आता है कि मैं योग्य हूँ इस प्रकार के सम्मान स्वीकार करने के लिए। इसलिए उनको सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है, बल्कि थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लगता है, ये क्या मुझे कर रहे हैं, है ना। तो उस प्रकार से कभी वो रिस्पेक्ट, सर्विस, एंजॉयमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा। पर जब स्वामित्व जमाने का प्रयास करेंगे, भगवान कॉम्पिटर बन गया तो देन हम भी भोक्ता राम योग्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हम वहां पर तो सर्वलोक महेश्वरम नहीं भी है तो कम से कम हमारा घर का तो ईश्वर तो है ही। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉल्स प्रेस्टीज है, इस स्वामित्व जमाने इत्यादि। तो इन सारी चीजों से व्यक्ति को निकलना है, निकलेगा तो पूर्ण समर्पित होगा भगवान को, देन फिर वैसा व्यक्ति की उस समर्पण की फल स्वरूप उस व्यक्ति की मुंह से निरंतर भगवान की नाम निकलता रहेगा।
भगवान के नाम अपने आप प्रकट हो जाएगी। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के नाम उस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में अपने आप प्रकट हो जाएगी, अगर व्यक्ति समर्पित हो गया भगवान। इसलिए उस स्थिति में ही व्यक्ति निरंतर जाप कर सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं समाप्त कर देता हूँ। किसी का प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले लेंगे समाप्त। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम फैमिली में हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वस्तुओं के प्रति आसक्ति तो जा सकती है प्रभु जी, लेकिन अगर हम कर्तव्य अपना निर्वहन कर रहे हैं तो कर्तव्य निर्वहन करते समय वो आसक्ति, मतलब अगर आप तो अपना कितना भी आप काम कर ले, वो आसक्ति जाती नहीं है जो हमने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, अब उसका अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो आसक्ति अपने आप ही आ जाती है। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? डेफिनेटली अफेक्शन नहीं है तो परिवार चलेगा भी कैसे? चलेगा नहीं। तो फिर व्यक्ति कह देगा मैं क्यों तुम्हारे लिए काम करूं, पैसा क्यों कमाऊं, तुम अपना देख लेना। मैं अपना देख लेता हूं, तुम अपना देख लेना। परिवार ही नहीं चल पाएगी। इसलिए समझना होगा कि अफेक्शन स्वाभाविक है, होना भी होता है। एक परिवार तभी चल पाएगी, बट अटैचमेंट नहीं होना है। ये बहुत ही थिन लाइन है। ये शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चल पाएगी, है ना। शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चल पाएगी। जैसा कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति उनकी व्यवहार देखिए, और उसी प्रकार से ऋषभदेव का अपने पुत्रों के प्रति व्यवहार देखिए। एक जगह आसक्ति है, दूसरी जगह अफेक्शन है, वात्सल्य है। तो वात्सल्य में एक व्यक्ति की व्यवहार शैली कैसे होता है समझ लेना। आसक्ति की वजह से व्यवहार शैली कैसा होता है धृतराष्ट्र से समझ लेना। तो धृतराष्ट्र की तरह नहीं करनी चाहिए और ऋषभदेव की तरह करनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्र है। ठीक है, दिनेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन और थोड़ा सा आपका प्रकाश चाहिए मेरे विचार पे। जो एज ए गृहस्थ, जो ये प्रभु जी अभी हमसे पहले किए थे, उनसे रिलेट करते हुए मेरा ये था कि अभी जो इस अध्याय में हमने पढ़ा और सुना आपसे, तो जो ये उल्टा वृक्ष है, अगर हम जड़ के लास्ट तक भी जाते हैं तो हम ब्रह्मलोक तक की बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम सिर्फ इसी फोरम की बात करें तो यहाँ पे सभी लोग भगवत धाम जाने के लिए आए। और एज ए गृहस्थ, जहाँ तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब अपना जो भी फीलिंग आ रही है मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि एक वर्ड आपने बोला कि जब तक तलवार नहीं चलेगी तब तक तो मुश्किल है। और हम तो गृहस्थ, मतलब तलवार चलाने के लिए रस्सी को कमजोर करना पड़ेगा, और रस्सी कमजोर करने में मुझे लगता है कई जन्म लगेगा। तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा प्रभु जी, थोड़ा हमारा कंफ्यूजन दूर करिए। बहुत जीवन मत लगाओ,
जो भी इसी जीवन में निकलना है, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, सभी का प्लान अलग दिया नहीं प्रभुपाद जी। सभी को ही, गृहस्थों की ब्रह्मचारियों को भी, सभी को प्रभुपाद जी ने एक ही प्लान दिया, एक ही जीवन में निकलना है। का रास्ता कुछ इसके लिए ही रास्ता है। सबसे पहला हमें कृष्ण केंद्रित जीवन जीना होगा। जब तक पारिवारिक संबंधियों के बीच में हम हैं, और फिर धीमे धीमे हमें उस स्थिति से निकलकर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगने की विचारधारा के साथ हमें अपना जीवन यापन करनी चाहिए। एक चीज का अपना एक्सपीरियंस हो रहा है प्रभु जी मेरा, कि अगर आप जैसे भागवत गीता आप लोगों के आपके शरण में रहते हैं, तो मटेरियल चीजों से आसक्त, क्या बोले उसको, मतलब विरक्ति प्राप्त होती है धीरे धीरे, मतलब छुटकारा मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा, हो सकता है मैं बट ये तो सिर्फ रस्सी कमजोर करने वाली बात हो रही है अभी तक। कटेगी। कटवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा यस, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, रूपाली माता जी। राधे राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी दिनेश प्रभु जी ने कहा ना कि हमारी तलवार से रस्सी नहीं कटती, तो मैंने कहा रस्सी में जैसे मांजे में अपन कांच लगाते हैं ना पतंग के लिए, वैसे अपने रस्सी में कांच लगाओ कि तलवार की धार चली जाए। तो अपनी रस्सी है कृष्णा जी की चैंटिंग की रस्सी, कृष्णा जी के प्रसादम की रस्सी, कृष्णा जी के जैसे आप बोलते हैं सेंटर की रस्सी, केंद्र बिंदु बना उनको, वो रस्सी। तो उस रस्सी में अपनी भक्ति का मांझा डाल दो, मतलब डेंसिटी डाल दो, तो तलवार अपने आप कट जाएगी। दो टुकड़े। फिर मयान भी अपनी और कवच भी अपना। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Yes, lastly, जितेंद्र बाबू। श्री गौरा गौरा। जी आप कुछ बोलना चाह रहे शायद वो। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। अभी इस चर्चा में एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं। हम सब लोग ये परिवार को इतना बंधनकारी पता नहीं क्यों मान रहे हैं, हम दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते। भगवान ने तो हमेशा परिवार के साथ, तो उन्होंने तो इतने सारे अपने पुत्र थे, उनके पत्नियां थी, सबके साथ जस्टिफिकेशन किया। हम पूरे परिवार को भक्ति में वातावरण में क्यों नहीं ले आते कि वो भी हम सबके साथ गोलोक धाम जाएं सारे। हम उसको बंधन क्यों मान के बैठे हुए हैं? बल्कि सब लोग जहाँ पे सब लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, वहां देखिए कि आपके जब हम वहां आते हैं, उमंग उत्सव में आते हैं, उत्सवों में आते हैं, वहाँ सभी लोग, कई प्रभु जी होते हैं, उनके माता जी भी साथ में होते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम इसको ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि बंधन है? हम इसको सपोर्ट लेके चले। नहीं प्रभु जी? यस, टीम वर्क है। टीम वर्क है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। टीम वर्क है डेफिनेटली, बट कई लोग टीम चला नहीं पा रहे। वो टीम वर्क नहीं हो रहा था, इसलिए फिर तभी ऐसा प्रश्न आता है। well, आइडियली तो डेफिनेटली टीम वर्क ही है, इसी के लिए ही गृहस्थ आश्रम है। ओके गौरांग, धन्यवाद। भक्ति तारू की। ठीक है, तो आज का
सेशन क्लोज करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हिज ग्रेस वेदांता चैतन्य प्रभु जी के सेशन से। तो भक्ति में निरंतर आगे बढ़ना है और अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे काटना है, उससे निकलना है। तो काफी इम्पोर्टेंट मैसेज है। अपनी इंद्रिय तृप्ति से बचना है, उनमें डूबना नहीं है। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर मटेरियल सेंसेस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। आज का सेशन समाप्त करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम